जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपकी एग्रीकल्चर की इनकम है और इसके साथ में ही कुछ डेयरी की इनकम या कुछ पार्ट टाइम इनकम आपके पास आती है, अदर सोर्स की इनकम, तो ITR 2 आप भर सकते हैं। बड़े ही इजी स्टेप की सहायता से हम आपको बताने वाले हैं। आपको सिंपली यहाँ पे दोस्तों फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। ITR भरने से पहले दोस्तों सर्विसेज के अंदर जाकर के आपको AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर चेक करना है। ई फाइल के अंदर जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर के व्यू फॉर्म 26 ASB जरूर चेक कर लेना है। तो हम दोस्तों फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर चले जाते हैं। असेसमेंट ईयर हमारा करंट के अंदर 23-24 है। मोड हमें ऑनलाइन करना है क्योंकि ITR 1 से 4 तक के जो ITR है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद में स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है अगर हम इंडिविजुअल हैं, और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR 2 का फॉर्म भरना है, प्रोसीड विद ITR 2 हमें कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है एग्रीकल्चर के अलावा तो इसे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू को क्लिक कर देंगे। अब आपको दोस्तों कुछ शेड्यूल सेलेक्ट करने होंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में और एक ही शेड्यूल है, वो ऑटोमेटिक क्लिक आएगा। इनकम के अंदर दोस्तों अगर आपकी सैलरी की इनकम नहीं है, मान के चलते हैं होम लोन की छूट भी आपने नहीं लेनी है, कैपिटल गेन भी आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है। शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने को लेन देन किया है तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। अदर सोर्स के अंदर हमने इनकम दिखानी है। इसके अलावा शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम हम दोस्तों यहाँ पे ले लेंगे। इसके अलावा कोई भी शेड्यूल हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपको स्किप द क्वेश्चन यहाँ पे कर देना है। जैसे आप स्किप द क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह की शीट आपके पास में आ जाएगी। इन्हें हमें 1 बाय 1 भरना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की। जनरल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लगभग हमारी भरी भरी आ जाएगी। हमें सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है, कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं करना है, फाइलिंग स्टेटस में हमें चला जाना है। 139(1) के अंदर हम भरने हैं। न्यू टैक्स स्लैब में हम नहीं जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक नो आ रहे हैं क्योंकि हमने शुरू में कर दिया था 139(1) के प्रोविजन में हमने रिटर्न नहीं भरनी है। अगर आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट है तो 182 डेज़ का ही आपका कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। बाकी अगर आप डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं तो ये आ जाएगा। और आपकी बैंक डिटेल के अंदर दोस्तों एक बैंक अकाउंट यहाँ पे ज़रूरी होना चाहिए और वो रिफंड के लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए। अब हमने कन्फर्म कर दिया है तो पहली शीट हमारी कन्फर्म हो गई है। सेक्शन 112A के अंदर हमने दोस्तों मैंने बताया था हमने कुछ भी नहीं डालना है। 111 और 112 लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे आ रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे इनके अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्होंने शेड्यूल्स दिए हुए हैं, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप ऐड डिटेल जैसे करेंगे तो ये देखिए डिविडेंड, इंटरेस्ट, जो इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, आपके ऊपर एप्लीकेबल जो नहीं हो रही है, एनी अदर इनकम आप यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं दोस्तों तो आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। जैसे मान लो हम पार्ट टाइम डेयरी की इनकम कमाते हैं, हमारे घर में कोई गाय रखी हुई है, इनकम फ्रॉम डेयरी अगर हम करते हैं, हमारे को यहाँ से 2,45,000 रुपये की दोस्तों नेट इनकम आई है तो हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि एग्रीकल्चर और डेयरी मेन यही रहती है। हमें इमिग्रेशन के लिए भी बहुत काम आती है ये ITR 2 एग्रीकल्चर वाली, और हमें कोई भी इनकम नहीं डालनी है। अगर आपका सेविंग का ब्याज है तो दोस्तों वो ज़रूर डाल दें और उसकी सेक्शन 80 TTA के अंदर आप डिडक्शन भी ले सकते हैं। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो शेड्यूल था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कन्फर्म हो गया है। करंट ईयर का लॉसेज, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज 80D के अंदर दोस्तों आप या छूट लें या ना लें, लेकिन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, आपके परिवार के अंदर कोई नोट क्लेमिंग आ रहा है और यहाँ पे नोट क्लेमिंग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपसे पूछ सकता है कि आपके घर में कोई 80 साल 60 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है या नहीं है। अब हम शेड्यूल 6A के अंदर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि LIC ट्यूशन फीस की इनकम आप यहाँ ले सकते हैं। शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम पर हमें आ जाना है दोस्तों। एग्जम्प्ट इनकम के अंदर ये देखिए इंटरेस्ट की इनकम जो कि एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर की इनकम जो हमारा ITR का मेन पार्ट है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमें नेट इनकम नहीं डालनी है। सपोज करो 15 लाख रुपये की आपकी कोई भी फसल आपने बेची थी, 5 लाख रुपए उस फसल के ऊपर आपने खर्चा कर दिया तो आपकी जो नेट इनकम है दोस्तों वो 10 लाख रुपए रह जाएगी। और आपको पता होगा 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप एग्रीकल्चर इनकम डालते हैं तो आपको दोस्तों एडिशनल कुछ डिटेल्स देनी पड़ती है कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है। तो जैसे कि हमने बताया दोस्तों कि हम श्री गंगानगर ज़िले के रहने वाले हैं। हमारी श्री गंगानगर ज़िले के अंदर ज़मीन है, पिन कोड वहाँ का क्या है 335001 जो भी हमारा पिन कोड है। अब आपको दोस्तों ये पूछता है आपकी जो ज़मीन है वो मेजरमेंट कितनी है उसकी। हमारे यहाँ पे दोस्तों बीघा या किला चलता है। 25 बीघा अगर आपके होंगे 0.625 से गुना कर देंगे तो आपकी जो ये मेजरमेंट है यहाँ पे आ जाएगी एकड़्स के अंदर। तो हमारी दोस्तों ये 15.625 हमने डाल दी है।
ये हमारी एकड़ के अंदर आ गई है। अब ये पूछता है जो ज़मीन है आपकी खुद की है या आपने ठेके पर लेते हैं ना दोस्तों, हम जैसे मान लो किराए पर लेकर बातें हैं, तो हमारी ओन्ड है तो ये खुद की है। इस ज़मीन के ऊपर पानी लगता है गवर्नमेंट की तरफ से तो यस कर देंगे इरीगेटेड, अदरवाइज रेन फेड करके हम यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद और भी ज़मीन है आपकी किसी जगह पर तो ऐड अनदर कर देंगे, अदरवाइज आप सिंपली ऐड पर क्लिक कर देंगे। 10 लाख रुपए की हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो गई है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम पर आ जाना है टोटल टैक्सेबल इनकम। तो आपकी कोई भी इनकम यहाँ पे टैक्स नहीं बनाएगा क्योंकि वो 2.5 लाख से कम इनकम है और एग्रीकल्चर की 10 लाख रुपए इनकम है। दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर की इनकम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपको जो अदर इनकम है वो 3 लाख के अप्रोक्सीमेटली रखनी पड़ती है, अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ सकता है एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हमने ऑलरेडी भी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। अब आप प्रीव्यू के ऊपर यहाँ पे टिक लगाएंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप एक बार वापस से इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। कोई भी कमी होगी दोस्तों तो आपको ये बता देगा, उस पर क्लिक करके आपको वो कमी है जो पूरी कर देनी है। जो भी कमी निकालेगा दोस्तों उसको पूरी करने के बाद में आप वापस से जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। एक बात और मैं ध्यान दे दूं दोस्तों, आपको जब ITR सबमिट करने के बाद में जो आपका एक्नॉलेजमेंट निकलेगा उसके ऊपर आपकी एग्रीकल्चर इनकम शो नहीं होगी। 2,45,000 रुपये जो हमने इनकम फ्रॉम डेयरी डाली थी सिर्फ वही इनकम शो होगी। इसके लिए आपको या तो ITR का फॉर्म है जो काफ़ी सारे पेजेस का होता है वो साथ में लगाना पड़ेगा, या आप कंप्यूटेशन भी बनवा सकते हैं। कंप्यूटेशन के लिए कोई हेल्प चाहिए तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस ITR को प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करेंगे तो ये बोलता है अभी वेरीफाई कर लो, या इसको 30 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हो, या बेंगलोर भी साइन करके भेज सकते हो। हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन ये बेस्ट ऑप्शन होता है आधार OTP, इसको हमने कंटिन्यू कर दिया है। आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार OTP कर देंगे दोस्तों, तो ये आधार OTP आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये डालने के बाद में आपको वैलिडेट करना है। आपका आधार OTP सही होगा तो आपको फिर से पूछेगा कि आर यू श्योर कि आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों तो आपकी ITR सबमिट हो जाएगी। आपका ITR एक्नॉलेजमेंट और ITR का फॉर्म, दो चीज़ें आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों ITR के एक्नॉलेजमेंट में शो नहीं होगी क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, एग्जम्प्ट इनकम है। तो इस तरह से ITR 2 आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम की भर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों अदर सोर्स की इनकम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।